अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर यदि आप सऊदी अरबिया में रहते हैं तो ये जो इम्पोर्टेंट खबर हम बता रहे हैं ये आपके लिए काम आने वाला है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। वेलकम करते हैं अपने मेरी गल्फ इन्फो यूट्यूब चैनल पर। आप अगर यदि यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं हमें, तो आप नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इस तरह से हम कोई भी अपडेट लेकर के आएंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ मरूर की तरफ से एक रूल आया है। जितने भी भाई लोग ड्राइविंग करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। अगर यदि आप सऊदी अरबिया में मोटरसाइकिल चलाते हैं और जिस रोड में अगर यदि मोटरसाइकिल चलाने का अलाउ है उसी रोड में चलाएं, नहीं तो यहाँ बहुत सारे रोड में इलीगल माना जाएगा अगर यदि आप उस रोड में मोटरसाइकिल लेकर के जाएंगे। तो सेम इसी तरह से छोटे गाड़ियों का भी रूल रेगुलेशन बनाया हुआ रहता है, जिससे उसी तरह का रूल रेगुलेशन को पालन करके चलाएं। इसी तरह आने वाला टाइम में अभी कुछ ही दिनों में 468 मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया है और उसके ऊपर फाइन आया है। आप अगर यदि खास करके ये डिलीवरी बॉय लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उसके लिए खास खबर है, आप जरूर इसको पालन कीजिएगा। कोई भी इलीगल तरीके से मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। साथ अगला अपडेट है, एक इथोपियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। इसको 3 औरतों को अपने घर में रखने का इल्जाम है। इलीगल तरीके से ये लोग आए थे और 3 इथोपियन औरत को ये पनाह दे रहे थे। इसी तरह आप अगर अपने आसपास में किसी को अगर इस तरह से पनाह देते हैं इलीगल आदमी को, तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, यहाँ कॉल फ्री नंबर यहाँ जनरेट किया गया है। आप अगर किसी भी तरह का शक वाला नागरिक हो, आप कहीं भी अगर बैठे हुए हैं और आपको कोई भी सऊदी या किसी तरह से 911 पर कंप्लेन कर दिया, तो आपको उठा करके ले जाएगा। इसीलिए ड्राइवर भाइयों से इंतजार करने का जो टाइम होता है, जैसे आप मैडम को कहीं छोड़ दिए और आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपने गाड़ी के आसपास ही इंतजार करें। किसी भी बिल्डिंग और किसी दूसरे जगह पर जा करके ना बैठे जहां मना है, जहां आपको लगता है। नहीं तो बहुत सारे सऊदी किसी तरह से छोटे से कंप्लेन कर देते हैं तो तुरंत पुलिस आकर के उठा के लेके चला जाएगा, फिर आपके साथ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आपका अगर वैलिड वैलिड सब कुछ रहेगा तो आप छूट जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ फॉल्ट होगा तो आपके साथ समझ लीजिए बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो आप इस तरह से बचें, कहीं भी इलीगल जगह पर खड़ा ना हो, कहीं भी ना बैठे। कोरोना के लेकर के बहुत सारा जहां खबर चल रहा है, आपको पता ही है कुछ दिन से पहले कोरोना पे बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रहा। अभी पिछले 24 घंटे रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, 300 से ऊपर केस हो गए हैं और बहुत सारे लोग अभी क्वारंटाइन में हैं। आप अगर आसपास कहीं अगर ऐसा जगह काम करते हैं जहां आपको डाउट है कि कोरोना इस जगह फैल सकता है, तो आप मास्क का पाबंदी जरूर करें। अभी तक तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है यहाँ सऊदी में कि इस इलाके में जाना है, इस इलाके में नहीं जाना है। मास्क के ऊपर भी कोई फाइन नहीं है, लेकिन आप जरूर अपने आप को एहतियात करें। सऊदी में ज्यादा ही अभी कोरोना तेजी से फैल रहा है। आने वाला टाइम में आप क्या होगा ये नहीं बताया जा सकता है, इसीलिए आप कोरोना से बचने के लिए अपने आप को सेफ्टी रखें। इसी के साथ अगला अपडेट है फ्रेंड्स, अगर यदि आप कुवैत भाइयों लोग को है, कुवैत में अगर यदि आप काम करते हैं तो आज से जो 1 नवंबर से अगर यदि आप कुवैत में देखेंगे तो पुलिस का ड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है। जो ठंड का ड्रेस है, ब्लैक कलर का ड्रेस है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं तस्वीर में, तो आज से ये नया लागू हो चुका है। आप यहाँ अगर यदि कुवैत में है तो ये पुलिस का ड्रेस है। आप अगर यदि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर नया पुलिस का ड्रेस अलाउ किया गया है। आप इसको देख करके पुलिस ही समझे। इसी के साथ अगला अपडेट है फ्रेंड्स, एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई मेरा कफाला जो है वो फंस गया है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। इसका कारण बताया उसने, जिस तरह से बताया हम आपको बता रहे हैं। भाई मेरा कफाला फंस गया है, 3 साल का इकामा नहीं बना है, पुराना कफील इकामे का पैसा भरेगा, प्लीज बताओ। ठीक है, यहाँ आपको बता दे रहे फ्रेंड्स, अगर यदि आप नकल कफाला करवाते हैं, नकल कफाला का जो नया नियम आया है, आप अगर यदि कहीं भी करवाइएगा नकल कफाला, तो जो भी इसका खास करके हम वीडियो बना चुके हैं पहले कि जो भी नकल कफाला करवाइएगा वो नया कफील से पूरा इत्तेफाक अच्छा से कर लीजिएगा आप, और उसको 15 दिन के अंदर ही नकल कफाला का जो प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट करके पूरा फाइनल कर लेना होगा। नहीं तो आपको अगर यदि आपके साथ हुरूफ है, आप अगर यदि किसी तरह से इलीगल है यहाँ और अगर यदि नकल कफाला करवाने जा रहे हैं, 15 दिन के अंदर अगर यदि आप नहीं करवाते हैं तो 60 दिन के अंदर ही आप यहां से एग्जिट लगा करके घर चले जाइए, वापस दूसरे वीजा पर आइएगा। ठीक है, तो यहाँ नकल कफाला का जो पैसा है वो कौन भरेगा? तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि इसका इकामा भी नहीं है इसके पास, इस कमेंट के हिसाब से। और इकामा का जो फाइन और फीस है जो अगर होगा, और रेनुअल का फीस जो होगा वो पूरा 3 साल का इसके पास रेनुअल नहीं किया है इसका मतलब। तो जो भी पैसा है, जो भी बकाया है, जवाजात ने साफ कर दिया है कि इसको भरना ही पड़ेगा। आप चाहे ये नया कफील भरे, ये पुराना कफील भरे। पुराना कफील का अगर आप कफाला करवा रहे हैं तो उम्मीद है कि ज्यादा पुराना कफील तो भरेगा ही नहीं, तो नया कफील से भरवाइए, वो भर देगा। आप आपको उसमें इत्तेफाक कर लीजिए कि आपको सैलरी से काटेगा या आप उसको कितना देंगे या वो अपने तरफ से कितना देगा, इसके बारे में आप पूरा डिटेल कर लीजिए। हुकूमत को पैसा चाहिए, आप कौन देगा, पुराने कफील देगा, नया कफील देगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इस कमेंट को हमको समझ में आया, जहां तक कि आपको इस तरह से प्रॉब्लम है। इसी तरह से आपका अगर यार कोई प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।
इसी के साथ अगला अपडेट है फ्रेंड्स, यहाँ नया तरीका का फ्रॉड हो रहा है। आपको पता ही है, बहुत सारे लोग का कॉल करके लॉटरी लग गया है, ये लग गया है, आपका कामा एक्सपायर है, अपडेट कराइए, एटीएम पिन, ये लन फन करके ये फ्रॉड किया जाता था। लेकिन एक बहुत ही 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया। बहुत ही संगीन जुर्म है इसका, कि जिसका भी फिंगरप्रिंट आप अगर जी कहीं करवाए हैं, कहीं भी फिंगरप्रिंट दिए हैं, वहां से ये लोग बायोडाटा किसी तरह से हासिल करके और अपने पास रख लेता है, उसको सेव कर लेता है और उसके जरिए नया सिम निकालता है और बैंक में भी जा करके इसको अप्लाई कर लिया। सोच लीजिए किस तरह का फ्रॉड यहाँ चल रहा है। 6 लोग अजनबी थे, एक सऊदी था। तो आपके पास भी किसी तरह का कॉल आता होगा, तो बैंक ने भी ये साफ कर दिया कि हम किसी को कॉल पर किसी तरह का कोई जानकारी नहीं मांगते हैं। आप अगर यदि जानकारी कोई मांगता होगा तो उससे बात ही ना करें। अगर यदि आपको इस तरह का कोई बात करता है तो उसका फोन काट दे और उसको बोल दे हमें नहीं चाहिए, आपका इकामा भी रिन्यू नहीं करेगा वो लोग, पैसा भी नहीं लेगा। आप जितना देर उससे बात करेंगे आपको बरगलाएगा। इसी तरह का आपका अगर फ्रॉड केस आता है आपके पास तो आपको बार बार परेशान करता है, तो आप पुलिस को इस नंबर को दे सकते हैं। तो नंबर भी क्यों देंगे फ्रेंड्स, एक अजनबी दोस्त के साथ जो पहली बार सऊदीया में आया था, उसके साथ एक बहुत बड़ा कांड हो गया। आपको बताएंगे तो आप हंसी आएगा कि आपको वहां जब सऊदीया पहली बार आया था तो उसने नया मालूम था, नहीं मालूम था कि कैसे क्या करना है। अफसर बनाने का उसको बहुत जल्दी था। किसी यमनी ने उसको पकड़ करके अपने गाड़ी में बैठा करके अफसर बनवा दिया। अफसर बना करके पूरा सब कुछ कंप्लीट करके उसी का नाम से सिम निकाल लिया और जहां करके पोस्ट पेड भी सिम निकाल लिया, अपना नेट चलाता है, बिल चलाता है, पूरा प्रॉपर उसके साथ फ्रॉड हो गया। अभी बिल का जो कंपनी है बहुत दिनों के बाद उसको पता चला, तो कंपनी वाला फोन किया इसको बिल जमा करने के लिए, तो इसके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया। अभी आप अगर कंपनी में जाएंगे, जो सरीका है जो सिम लिए है वहां जाकर के इस तरह से बात करेंगे तो आपका नहीं सुनेगा। इसी तरह वो बोलेगा पहले जो बिल है उसको फाइनल पेड करो, उसके बाद ही आपका नाम से सिम है जो बंद किया जाएगा। तो इस तरह से आपके साथ हो गया है, तो आप सबसे पहले पुलिस में कंप्लेन करें, आपका ना बिल भरना पड़ेगा और आपका सिम भी बंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट करके